So welcome to our channel YouTube Success। आज वीडियो बहुत खास होने वाला है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये स्टैंडर्ड 9 में है और कॉम्पिटिटिव के लिए ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन आवर हेल्थ, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। बोला जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप यू हैव नो इंटरेस्ट टू डू एनीथिंग। सो पहला हेल्थ चाहिए, ये सब नो। ओके, सो जो हमारा बॉडी में सभी ऑल दी सिस्टम्स, जैसे कि बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑल आर इंटरनेटेड। जो जिसका काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम उसका काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन करता है। कोई भी एक्टिविटी किसी का अगर स्टॉप हो जाएगा देन इट विल इफेक्ट दी टोटल ऑल फंक्शनलिटी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं बोल रहा हूँ जो हेल्थ है वो क्या है एक्चुअली। हेल्थ इट इज स्टेट ऑफ वेल बीइंग which depend on our physical, social, mental function properly. If we say person is healthy, okay, that means he or she can perform its day-to-day task very well. Okay, so health also dependent upon our personal and social issue. Our environment also depends on our environment. Okay, so किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम स्ट्रेस में है, ओके, आवर एनवायरमेंट इज सराउंडिंग इज नॉट हेल्थी, ओके, सो इट लीड्स टू डिजीज, हार्मफुल डिजीज। सो मेनली वी कैन से दैट पब्लिक क्लीनलीनेस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए बेटर हेल्थ इन सोसाइटी। एनदर इज गुड सोशल एनवायरमेंट। हमें अगर हेल्दी रहना है, टेंशन फ्री लिविंग, टेंशन फ्री लाइफ, तो हेल्दी एनवायरनमेंट इज ए नीड। इफ एवरीवन कीप्स ऑन इल ट्रीटिंग ईच अदर देन यू कैन नॉट से इट इज ए गुड सोशल एनवायरनमेंट। सो बेटर हेल्थ के लिए सोशल एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा फूड। सो यू कैन से दैट फूड बाय कर सकते हैं, हमारे पास मनी है, यस और नो। सो मनी, if we have good economic condition तभी है, then we can get money, okay, so we have to be employed, employment चाहिए, ठीक है। so disease क्या है? disease means any abnormality or disturbance हमारा बॉडी में जो है that is our disease. it is not caused by external injury but can be caused by external factor like germs, okay. internal dysfunction फंक्शन इट ऑल्सो कॉज डिजीज। कोई भी अगर हमारा बॉडी के अंदर में कोई भी डिसफंक्शनलिटी है, हमारा कोई भी पार्ट्स, कोई भी ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, देन वी कैन से दैट इट ऑल्सो कॉज टू डिजीज। जैसे कि डिजीज का सिम्टम साइन उसके साथ होता है, जैसे पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, फीवर हो सकता है। तो ये बहुत सारा साइंस है डिजीज का, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं डिजीज फ्री और हेल्दी, उसमें क्या डिफरेंस है? हाउ कैन यू स्टे डिजीज फ्री? डिजीज फ्री क्या है, हेल्दी क्या है? ओके, डिजीज फ्री कैसे रहेंगे? डिजीज फ्री बाय मेंटेनिंग गुड हेल्थ। गुड हेल्थ मतलब प्रॉपर फूड, मतलब बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट क्या है पता है? यू नो दैट बैलेंस डाइट मीन ईच एंड एवरी फूड्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, जितना भी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी सेम अमाउंट में हमारा फूड है, उसको बोलते हैं हम बैलेंस डाइट। और आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड पर्सनल हाइजीन ऑल्सो मेंटेन करते हैं। सो हम जो डिजीज है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई डिजीज, डिजीज को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डिजीज इज एसोसिएटेड विथ सिम्टम्स। इन अदर वर्ड्स, our body shows certain indications with which we can assume that we may be suffering from a disease, okay. We know that different parts of our body
परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हमारा डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन काम करता है। कोई भी पार्ट्स अगर डिस्टर्ब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, दैट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर कुछ रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, और समथिंग चेंज हुआ है, तो ये सिम्टम आएगा डिजीज के लिए। सिम्टम्स जस्ट इंडिकेट दैट देयर इज ए डिजीज, दे डोंट इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ डिजीज। एग्जैक्ट टाइप ऑफ डिजीज इंडिकेट नहीं करता। जो डॉक्टर्स है often look for the sign of a disease in order to find the exact problem. Okay, क्या साइन है, साइन देख के प्रॉब्लम पता चल जाएगा। दिस साइंस एंड लाइक सिम्टम्स आर मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ ए डिजीज। ओके, डिजीज का एक डेफिनेट इंडिकेशन होता है। समटाइम्स वी डू लैबोरेटरी टेस्ट टू फाइंड ए डिजीज। सो नेक्स्ट आते हैं हमारा एक्यूट डिजीज क्या है और क्रोनिक डिजीज क्या है। ये आपका एग्जाम में आ सकता है डिफरेंस। एक्यूट डिजीज लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो डिजीज होता है उसको हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज है इट इज फॉर लास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, बहुत दिन तक रहता है, क्रोनिक डिजीज रहता है। और एक्यूट डिजीज रेंडमली होता है, ओके, लेकिन जो क्रोनिक डिजीज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर सम टाइम होता है, दैट इज योर क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज जैसे कि कॉफ हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, ठीक है, जो एक्यूट डिजीज है थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाता है, दैट आर द एक्यूट डिजीज। वो हमारे जो जनरल हेल्थ के ऊपर मेजर इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट तो है, डिजीज है मतलब इफेक्ट है, लेकिन मेजर इफेक्ट नहीं है। लेकिन क्रोनिक डिजीज, हार्ट डिजीज हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, एलिफेंटियासिस हुआ, ये हमारा हेल्थ के ऊपर मेजर इफेक्ट देते हैं, ठीक है। सो जो क्रोनिक डिजीज हमारा हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं। क्रोनिक डिजीज रिलेटिवली ए लॉन्ग पीरियड लेते हैं, हेंस दे आर लाइक टू टेक आवर जनरल हेल्थ एज वेल। ओके, दे मे हिंडर आवर ग्रोथ इन चिल्ड्रेन और इंक्रीज इन स्ट्रेस इन एडल्ट। It also feel us tired all the time. When chronic disease occur, we feel tired all the time. Yes or no? Also our weight increase हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, that means नॉर्मल से चेंज होगा। Yes or no? That means नॉर्मल जो वेट नहीं होगा, ठीक है। और हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है, एंड हमारा जो एबिलिटी टू लर्न थिंग्स उसको भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हमें क्रोनिक डिजीज है, वी हैव न्यू थिंग्स टू लर्न नहीं होगा, या आवर डे टू डे एक्टिविटीज ऑल्सो नॉट होगा। ओके, हेंस वी कैन से दैट दे हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन हेल्थ ऑन एक्यूट डिजीज। ओके, देन डिजीज कैसे, व्हाट कॉजेस डिजीज, व्हाट कॉजेस डिजीज, डिजीज कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या फैक्टर्स है। जनरली टू फैक्टर्स हम बोल सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में हम बोल सकते हैं हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, हमारा बॉडी ऑर्गन्स का कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स हो सकता है। और एक्सटर्नल फैक्टर में हमें आता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारा अनहेल्दी डाइट, जो हम डाइट ले रहे हैं, वी आर टेकिंग फूड दैट इज नॉट हेल्दी फूड। और डिजीज कॉजिंग जर्म्स हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस है, फंगाई है, वो भी हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर। और क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो सकता है, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, और क्या है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। ओके, so based on the following there are two broad categories of disease, एक बोलते हैं immediate cause और एक है contributory cause। these are the actual cause that are responsible for a disease, ठीक है, that are the immediate cause, that can be infections और नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है immediate cause में, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, जार, ठीक है, एक्चुअल कॉज, इसके लिए ही डिजीज होता है। इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, मतलब बैक्टीरिया के लिए हमारा डिजीज हो रहा है, वायरस के लिए डिजीज हो रहा है, ये सर नो,
इन कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ना, इट इज नॉट डायरेक्ट कॉज, ठीक है, बट फैक्टर्स कॉजिंग डिजीज, जैसे कि पुअर डाइट है, इट विल नॉट कॉज डायरेक्ट डिजीज बट इट इज ए फैक्टर ऑफ कॉजिंग डिजीज। अगर डाइट हमें ठीक नहीं है देन इट विल लीड्स टू डिजीज। हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, एंड इट विल कॉज डिजीज। एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, देन इट विल कॉज डिजीज। सो ये है contributory cause. Then next class we will study congenital and acquired disease. Okay.